हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेज की इस न्यू लाइव स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। तो आज आप लोग यहाँ पर जो है मात्रक और मापन में जो आप सभी को विमाओं के उपयोग बताए गए थे उसी पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल या फिर बोल सकते हैं आपको उन्हीं के जो है एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ बताए जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि यहाँ पर जो है आप सभी की क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं आप सभी को विमाओं के जो है 3 उपयोग बताए गए थे और वो तीनों उपयोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसी से संबंधित क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं अक्सर। तो यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल हैं आज आप इन्हें समझ लीजिए क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके पेपर में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सिंपल है। इस टाइप के उपयोग जब आपको बताए गए थे तो वहाँ पर एक आधा एग्जाम्पल भी आपको बताया गया था। जैसे कि यहाँ पर देखिए मान लीजिए आपको एक सूत्र दिया गया वेग बराबर अंडर रूट दाब और फिर बट्टे में लिखा है x। तो x की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर आपको x का जो है विमीय सूत्र ज्ञात करना है। तो ये आपको दिया गया है वेग बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए अंडर रूट दाब और बट्टे में कितना दिया गया x, इतना आपको दिया गया है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए इधर अंडर रूट लगा है, आप इसका जो है यहाँ पर वर्ग कर दीजिए, इसमें आप यहाँ पर वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर जब आप यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो ध्यान दीजिए इधर क्या हो जाएगा, जो वेग दिया गया था यहाँ पर हो जाएगा वेग स्क्वायर, क्योंकि जब वर्ग करेंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, यहाँ पर वर्ग लग जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा वेग स्क्वायर बराबर, देखिए जब यहाँ पर आप वर्ग करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए अंडर रूट हटेगा तो ये कितना आएगा दाब और बट्टे में कितना आएगा x, ऐसा आ जाएगा। अब आपको यहाँ से x की विमा निकालनी है। अगर आपको x की विमा निकालनी है तो ये इधर आ जाएगा, यानी कि यहाँ से ध्यान दीजिए आप लिख सकते हैं x की विमा बराबर ये वेग जो दिया गया ये आपका इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दाब बट्टे वेग स्क्वायर, ध्यान दीजिए वेग स्क्वायर था ये आपका बट्टे में आ गया इस तरीके से वेग स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप ऐसा लिख सकते हैं दाब की विमा और बट्टे में हो जाएगा वेग स्क्वायर की विमा। अब आपको यहाँ पर दाब का विमीय सूत्र और इसके अलावा वेग का विमीय सूत्र पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर जो है इसे सॉल्व कर पाएंगे। अब अगर आपको दाब का विमीय सूत्र याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से आप जो है किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र जो है ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल, ये होता है। तो बल आपका क्या होता है, बल आपका होता है mL/T⁻²। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई या फिर लंबाई गुणे लंबाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप L स्क्वायर यूज कर सकते हैं और जब L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये ऐसा बन सकता है m, देखिए L की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 होगा और यहाँ कितना है 1, -2 से ये वाला 1 जाएगा तो L की पावर कितना आएगा -1 और T की पावर कितना हो जाएगा -2। ये आपको दाब का विमीय सूत्र मिल गया। तो अगर आपका दाब का विमीय सूत्र याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इस तरीके से यहाँ पर जो है दाब का विमीय सूत्र जो है वो ज्ञात भी कर सकते हैं। बाकी एसके जी बहुत अच्छी बात है आपने टाइप किया है। आप सभी लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इसी तरीके से टाइप करते रहा करिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप एसके जी ने जो है यहाँ पर इसका विमीय सूत्र जो है टाइप किया है। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर कोई समस्या हो तो इसे बताइएगा भी, ठीक है। गुड इवनिंग सुक्रीव जी, गुड इवनिंग सभी को। तो यहाँ पर जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी लोग। चलिए देखिए ये आपको दाब का विमीय सूत्र मिल गया, नहीं याद है तो आप इस तरीके से ज्ञात भी कर सकते हैं। अब आप दाब का विमीय सूत्र रखेंगे mL⁻⁻1 और T⁻², इतना हो गया। बट्टे में आ जाइए, बट्टे में देखिए वेग दिया गया है, वेग का विमीय सूत्र होता है L⁻⁻1, लेकिन यहाँ पर देखिए वेग स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर पावर में क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से आपको इतना करना रहेगा। अब देखिए अब इससे आप लिखेंगे mL⁻⁻1 और T⁻², इतना हो जाएगा। बट्टे में देखिए यहाँ पर 2 जब का जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका L स्क्वायर और इसमें गुणा होगा तो T की पावर कितना आ जाएगा -2। अब देखिए यहाँ पर ये आएगा आपका m, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर ये L की पावर 2 ऊपर जाएगा
तो अभी आप देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया आपको l की पावर 2 ये प्लस में है, जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो माइनस का 2 और ये वाला -1 मिलके कितना आएगा l की पावर -3, और t की पावर -2 से t की पावर -2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया m l की पावर -3। यही आपका जो है यहाँ पर x का विमीय सूत्र हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है विमीय सूत्र ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, क्लास 12th की फिजिक्स जो है इसी के बाद चलेगी, यानी कि आज आप सभी की क्लास जो है यहाँ पर 6:30 बजे से होगी। कक्षा 12 की फिजिक्स क्लास जो है वो 6:30 बजे से स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री की क्लास जो है वो आप सभी की जो है दूसरे चैनल पर चल रही होगी। केमिस्ट्री की क्लास जो है आप सभी की दूसरे चैनल टारगेट विद लक्ष्य पर, जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं वो टारगेट विद लक्ष्य यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, वहां पर जाकर देखिए आप सभी की क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लासेस जो है वो चल रही होंगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको इसका विमीय सूत्र ज्ञात करना रहेगा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको बताया भी गया था इस टाइप के क्वेश्चन जब उपयोग बताए गए थे, इसी टाइप के क्वेश्चन वहां पर आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। इसके बाद देखिए अब ये जो क्वेश्चन आया है यहाँ पर आपको एक वंडरवाल समीकरण दिया गया है, यानी कि यहाँ पर ऐसा लिखा है देखिए P + A/V², एक ब्रैकेट में ये लिखा है और इसके अलावा दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है V - B इतना, और बराबर में लिखा है यहाँ पर RT इतना, और कह रहा है कि नियतांकों A और B के मात्रक एवं विमाय ज्ञात कीजिए। आपको मात्रक ज्ञात करना है, इसके अलावा विमाय यानी कि इसका विमीय सूत्र भी ज्ञात करना है। ज्योति कुशवाहा जी, क्लास 11th की केमिस्ट्री की क्लासेस जो है इस समय नहीं चल रही हैं, केवल अभी फिजिक्स ही आपकी स्टार्ट की गई है। ठीक है, क्लास 11th की जब केमिस्ट्री स्टार्ट की जाएगी तो आप सभी को नोटिस दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप सभी को अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपको कल बताया गया था जब फिजिक्स पढ़ाई गई थी कि फिजिक्स में जब दो भौतिक राशियाँ जो है विमीय संतुलन में होती हैं तभी उन्हें आप जोड़ या फिर घटा सकते हैं। जब उनकी विमाएँ बराबर होंगी तभी आप दो भौतिक राशियों को जोड़ या फिर घटा सकते हैं, लेकिन अगर विमाएँ बराबर नहीं हैं तो फिर आप इन्हें जो है जोड़ या फिर घटा नहीं सकते हैं। ये आपको कल की क्लास में बाकायदे बताया भी गया था। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पर इसका मतलब जो P दिया गया है इसकी विमा इसके बराबर होगी तभी आप इन दोनों को जोड़ पाएंगे। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं A/V² का मात्रक बराबर हो जाएगा P का मात्रक, P का मात्रक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो ये लिखा गया है A/V² का मात्रक, इसके अलावा P का मात्रक। अब ये जो समीकरण लिखा था P V जो इसमें दिए गए हैं इनके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि P क्या है V क्या है, तभी आपको यहाँ पर क्लियर होगा। जैसे कि P जो होता है ये आपका दाब होता है, V यहाँ पर जो होता है वो आयतन होता है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि जब आपको ये पता रहेगा कि कौन सा इसमें दाब है इसके अलावा कौन सा आयतन है तभी आप यहाँ पर जो है उनके मात्रक जो है वो यूज कर पाएंगे। अगर आपको यहाँ पर जो है इनके मान नहीं पता होंगे यानी कि दाब है या आयतन है तो आप इनके मात्रक यूज नहीं कर पाएंगे। ये सारे पॉइंट आप सभी को यहाँ पर जो है पता होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब अगर आपको यहाँ से A का मात्रक निकालना है मान लीजिए तो A का मात्रक बराबर आप लिख सकते हैं P का मात्रक और गुणे यहाँ पर देखिए ये आपको V² दिया गया था, ये आपका इधर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा V² का मात्रक। इस तरीके से ये इतना पहुंचेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, अगर P के मात्रक की बात करें तो P आपका दाब होता है। दाब बराबर कितना होता है, बल बटे क्षेत्रफल, और बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर²। तो ये इतना आएगा। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर कितना आएगा, गुणे ये आपको दिया गया है आयतन², V दिया गया है आयतन। आयतन का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर³। कितना होता है, मीटर³। लेकिन ये स्क्वायर पहले से दिया गया है और आप जब क्यूब करेंगे तो 2/3 कितना पावर में आएगा, 6। ये पॉइंट आप लोग समझिएगा। मीटर की पावर कितना आएगा, 6। कैसे आएगा, क्योंकि आयतन का जो मात्रक होगा वो मीटर³ होगा और ऊपर आपका यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो इन दोनों का यहाँ पर गुणा हो जाएगा।
जब आप इन दोनों का गुणा कर देंगे तो मीटर की पावर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा आपका न्यूटन। इसके अलावा मीटर की पावर देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है, पावर में 6, यहाँ पर मीटर स्क्वायर, तो 2 से ये पावर में जब 6 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, मीटर की पावर 4। इससे आप ऐसा भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर की पावर 4। इस तरीके से भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब अगर इसका विमीय सूत्र हम लोग ज्ञात करें तो यहाँ पर देखिए ए का विमीय सूत्र या फिर ए की विमा आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, न्यूटन, यहाँ पर क्या यूज हुआ है, मीटर। न्यूटन किसका मात्रक होता है, न्यूटन जो है आपका बल का मात्रक होता है, और बल का विमीय सूत्र होता है एम एल टी की पावर -2। ये आपका बल का विमीय सूत्र होता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग मीटर की बात करें तो यहाँ पर इसका जो विमीय सूत्र होगा वो आप लोग जानते हैं, लंबाई यानी कि एल की पावर कितना आ जाएगा, 4, इतना आएगा। तो इससे आप ऐसा लिख सकते हैं एम एल, ध्यान दीजिए ये एल की पावर कितना है 1, एल की पावर कितना है 4, तो ये 4 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, एल की पावर 5 आ जाएगा। और इसके अलावा टी की पावर कितना हो जाएगा, -2। तो ये जो आया है एम एल की पावर 5 और इसके अलावा टी की पावर -2, ये ए की विमा हो जाएगी और ये ए का मात्रक हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर जो समीकरण दिया गया था इसमें जो नियतांक हैं ए और बी, इनके मात्रक और इसके अलावा विमीय सूत्र जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। देखिए क्लास 12th की फिजिक्स क्लास बताया गया आपको इस क्लास के तुरंत बाद होगी, ठीक है। लेकिन अभी कुछ दिक्कत चल रही है क्योंकि लाइट चली गई है, इस समय काफ़ी दिक्कत है। और आपकी क्लास जो है इस समय वाली भी चल रही है वो आपकी इन्वर्टर से ही चल रही है। अगर लाइट समय पर आ जाएगी तो आप सभी की क्लास आगे होगी, ठीक है। अन्यथा हो सकता है आपकी क्लास का शेड्यूल बढ़ाया जाए, यानी कि क्लास का शेड्यूल बढ़ाया ही जाएगा, बाकी क्लास आज जरूर होगी आप सभी की, ठीक है। क्योंकि इस समय मौसम डेली ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से लाइट डेली चली जाती है। तो इस समय भी लाइट आप सभी की क्लास स्टार्ट करने के 5 मिनट के बाद ही चली गई है, तब से काफ़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलिए जब तक क्लास चल रही है आप सभी की तब तक आप लोग यहाँ पर देखते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने ए की विमा और मात्रक ज्ञात कर लिया है। अब आपको चाहिए बी के लिए देखिए यहाँ पर ये जो दूसरा वाला भाग दिया गया है v - b, इन दोनों को आप घटा तभी सकते हैं जब ये दोनों विमीय संतुलन में होंगे, यानी कि जब दोनों की विमाएं यहाँ पर बराबर होंगी, ठीक है। देखिए मीरज जी यहाँ पर जो क्लास 11th की मैथ है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। क्लास 11th की फिजिक्स आपकी स्टार्ट कर दी गई है। मैथ्स की क्लासेस भी मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 दिनों में आप सभी की स्टार्ट कर दी जाए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर v - b दिया गया है, तो इन दोनों को आप तभी घटा सकते हैं जब इन दोनों की विमाएं बराबर होंगी। तो इसका मतलब b की विमा बराबर कितना होगा, v की विमा, या फिर आप बोल सकते हैं b का मात्रक जो होगा वो v के मात्रक के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर कि अब b का मात्रक बराबर हो जाएगा v का मात्रक। v का मात्रक बराबर कितना हो जाएगा, v का मात्रक। तो यहाँ पर देखिए अगर v की बात करें तो v आपका आयतन है, आयतन का मात्रक आप कितना लिख सकते हैं, मीटर क्यूब। और यहाँ पर जो मीटर क्यूब आया है यही आपका क्या हो जाएगा, b का मात्रक। और इसी के अनुसार अगर आप विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं तो b की विमा बराबर देखिए मीटर के लिए आप क्या यूज करेंगे, l, यानी कि l की पावर कितना आ जाएगा, 3। ये यहाँ पर जो है इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे। देखिए क्लास 11th का टाइम टेबल मैं आप सभी को ठीक है कल ही प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। क्लास 11th 12th का टाइम टेबल कल से जो है आप सभी को डेली सुबह जो है नोटिफिकेशन के रूप में भेज दिया जाएगा, यानी कि यूट्यूब पर जो है आप एलवी क्लासेस चैनल ओपन करिएगा। अगर आप सभी के पास नोटिफिकेशन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आप सीधे यूट्यूब पर ऑप्शन है कम्युनिटी टैब, वहाँ पर चले जाइएगा, वहाँ पर आपको टोटल जो है नोटिफिकेशन मिल जाएंगे कि किस समय आपकी क्लास जो है कौन सी स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। तो ये सब मैं कल आप सभी को नोटिस के द्वारा सुबह ही बता दूंगा। बाकी नोटिस आप सभी को लगभग दिया जाता है, लेकिन कुछ इस समय जो है प्राकृतिक आपदाएं कुछ ज़्यादा आ रही हैं, यहाँ पर मौसम कुछ ज़्यादा खराब रहता है, इसकी वजह से दिक्कत होती है। नहीं आप सभी क्लास का टाइम शेड्यूल जो है लगभग वो सही ही रहेगा। इसके अलावा आप सभी की क्लास भी डेली होती रहेगी, लेकिन बताया गया ना इस समय प्राकृतिक आपदा यहाँ पर कुछ ज़्यादा भारी है। अभी भी मैं बताया हूँ कि इस समय भी क्लास स्टार्ट होते ही आप सभी की लाइट चली गई है। अब आप सभी की क्लास कितनी देर हो पाएगी ये भी मुझे नहीं पता है,
ठीक है, यहाँ पर फैन वगैरह बिल्कुल ऑफ कर दिए गए, तब आप सभी की क्लास जो है इस समय हो रही थी है किसी तरह। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप सभी लोग टाइम पर पढ़ाई कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी जो बचेंगे उन पर आप लोग आज प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आपको कल बताए गए थे, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किसी भी सूत्र की उत्पत्ति कैसे कर सकते हैं आप विमीय सूत्र के द्वारा, इसके अलावा उसकी जांच कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ बताया गया था, वही यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर बताया गया कि एक कण जो है क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, इसके अलावा उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल जो है कण के द्रव्यमान, इसके अलावा त्रिज्या तथा चाल पर निर्भर करता है। इस अभिकेंद्र बल का सूत्र जो है विमीय विश्लेषण विधि से स्थापित कीजिए। यहाँ पर जो है आपको अभिकेंद्र बल का सूत्र जो है वो विमीय विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो देखिए पहले क्या बताया गया है कि कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, करने वाला अभिकेंद्र बल, बल को आप मान लीजिए F हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए बल किस पर निर्भर कर रहा है, ये देखिए आप द्रव्यमान, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा M, इसके अलावा त्रिज्या यानी कि R, इसके अलावा चाल यानी कि V, इन राशियों पर जो है निर्भर करता है। और निर्भर करने के लिए मैंने बताया फिजिक्स में जब भी कोई चीज निर्भर करेगी तो उसे समानुपाती या फिर आप बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल टू, इस चिन्ह के द्वारा आपको यहाँ पर जो है इसे प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जितनी राशियों पर ये बल आपका निर्भर कर रहा है उन्हें आप एक क्रम से लिख दीजिए, यानी कि ये सभी आपकी गुणे में है। इसके बाद मैंने बताया था सभी की पावर आपको मान लेना है, कोई भी अचर A B C, आप X Y Z कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरीके से आपको मान लेना है। उसके बाद आपको बताया गया था कि जो ये समानुपाती का चिन्ह होता है इसे आप जब चेंज करेंगे, यानी कि जब इसे हटाएंगे तो एक नियतांक लग जाएगा हमेशा, यहाँ पर नियतांक क्या लग गया आपका K। इसके बाद हो गया M की पावर A, R की पावर B, V की पावर C, इससे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब आपको इसमें दोनों तरफ जो है विमीय सूत्र स्थापित करना रहता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों में विमा स्थापित करने पर देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे इन्हें करने के लिए आपको विमीय सूत्र याद होने चाहिए। अगर विमीय सूत्र याद नहीं है तो ज्ञात करना आपको बाकायदे बताया गया है, उससे जरूर सीख लीजिए कि किस प्रकार से विमीय सूत्र जो है आप ज्ञात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है बल, तो बल का विमीय सूत्र हो जाएगा ML की पावर -2, ये आपका यहाँ पर बल का विमीय सूत्र हो जाएगा। इसके अलावा K आपका नियतांक है, मैंने पहले बताया किसी भी नियतांक का विमीय सूत्र नहीं होता है, तो इसका कोई भी विमीय सूत्र यहाँ पर आपको यूज नहीं करना है। इसके अलावा M क्या है, द्रव्यमान, यानी कि ये हो जाएगा M, पावर में कितना है A, यहाँ पर R यानी कि त्रिज्या के लिए आप L यूज करते हैं, ये हो जाएगा B, V यहाँ पर वेग है, वेग का होता है L T की पावर -1, पावर में कितना है C, इतना हो गया। यानी कि इससे आप ऐसा लिख सकते हैं M L T की पावर -2, इसके बाद देखिए बराबर यहाँ पर आएगा M की पावर A हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसके अलावा L की पावर कितना हो जाएगा B हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा L की पावर C, और इसके अलावा T की पावर -C, यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका गुणा करेंगे तो ये प्लस का C, और इसमें गुणा होगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस का C। अब इसे आप लिख सकते हैं ML T की पावर -2 बराबर, यहाँ पर देखिए M की पावर A हो जाएगा, L की पावर देखिए यहाँ पर B है, यहाँ पर कितना है C, अगर आधार बराबर होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, यहाँ पर L था यहाँ पर L था, तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा B + C, घात आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है, इतना आ जाएगा। इसके अलावा देखिए T की पावर कितना है यहाँ पर -C, इतना। अब आपको दोनों पक्षों में विमाओं की तुलना करनी है। यहाँ पर देखिए M की पावर कितनी मानेंगे 1, यहाँ पर L की पावर 1। अब दोनों पक्षों में आप विमाओं की तुलना कर दीजिए सीधे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं विमाओं की तुलना करने पर, विमाओं की जब तुलना करेंगे तो M की पावर कितनी है A, यहाँ पर कितनी है 1, यानी कि A बराबर कितना आ जाएगा 1, आपको A का मान मिल गया। इसी तरीके से देखिए अगला,
अगला यहाँ पर जैसे t की पावर कितना है -c, यहाँ पर t की पावर कितना है आपका -2, तो इसका मतलब ध्यान दीजिए -c बराबर -2, इसका मतलब c बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया। इस तरीके से ये हो गया। अगला देखिए b प्लस सी है पावर में, b प्लस सी l की पावर, इधर देखिए l की पावर कितनी है 1, इतना हो गया। अब आपको c का मान पता है 2 रख दीजिए, b प्लस 2 बराबर 1, यहाँ से आप b ज्ञात करेंगे तो ये प्लस का 2 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और -2 से आप 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। अब आपको a, b और c के मान मिल गए। अब ये सारे मान जो है आपको समीकरण नंबर 1 में पुट करना है। अब आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से। चलिए देखिए, समीकरण 1 आपका ये दिया गया है, इसमें मान रखना है आपको। तो f बराबर यहाँ पर हो जाएगा f बराबर k, इसके बाद दिया गया है m की पावर a का मतलब पावर में हो गया 1, इसके अलावा देखिए कितना है r की पावर b, यहाँ पर हो जाएगा r की पावर b का मतलब -1, इसके बाद देखिए v की पावर c का मतलब 2। सभी के मान आपको यहाँ पर पुट करने हैं। अब ये हो जाएगा f बराबर k m v स्क्वायर, देखिए r की पावर जो -1 है, इस r को बट्टे में ले आइए, बट्टे में ले आएंगे तो r की पावर जो -1 है उसे आप +1 करके लिख सकते हैं। और आप बता सकते हैं यहाँ पर प्रयोगों द्वारा k बराबर 1, आप प्रयोगों द्वारा यहाँ पर कितना यूज कर सकते हैं, k का मान 1। इसके लिए मैंने पहले भी बताया था आपको, यहाँ पर जो इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें अगर आपको सूत्र पहले से याद है किसी चीज़ का, तब आप k का मान यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट जितना मान यहाँ पर आएगा बस इसी ही आपको छोड़ देना है, फार्मूले के रूप में आपको एग्जाम में पूरे नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि k का मान आप हमेशा प्रयोगों द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। f बराबर k का मान आप 1 यूज करेंगे तो ये आ जाएगा m v स्क्वायर, और बट्टे में आ जाएगा आपका r, इतना, यानी कि ये फॉर्मूला आ गया f बराबर m v स्क्वायर बाई r। इस तरीके से जो है आप विमीय विधि द्वारा जो है किसी भी भाग का सूत्र जो है ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर आप विमीय विधि द्वारा जो है सूत्र इसका ज्ञात करेंगे तो ये आपको f बराबर m v स्क्वायर बाई कितना मिल गया है r। सबसे पहले आपको क्या बताया गया, जो भी राशि जितनी राशियों पर निर्भर कर रही है उन्हें आप लिख दीजिए, सभी की पावर कोई अचर राशि a b c x y z जो भी मानना है आप उसे मान लीजिए। फिर आप जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लग जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है, दोनों पक्षों में यानी कि दोनों तरफ आपको यहाँ पर विमीय सूत्र रख देना है, और विमीय सूत्र रखने के बाद आपको यहाँ पर जो है दोनों पक्षों में विमाओं की तुलना करनी। विमाओं की तुलना का मतलब जो घात है उनकी तुलना करनी। तुलना करने के लिए याद रखिएगा, इधर m के ऊपर a है तो इधर m वाले भाग से ही तुलना करनी है। l की तुलना आप l वाले भाग से करेंगे, यानी कि l वाली की घात से करेंगे। t की तुलना आप t की घात से करेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है इसमें तुलना कर देनी है बस, बाकी यहाँ पर जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अगला देखिए, इस टाइप के आपको क्वेश्चन कल भी मैंने बताए थे। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन उसी प्रकार से है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल v, माध्यम की प्रत्यास्थता e तथा घनत्व d पर निर्भर करती है, और फिर लिखा है विमीय विधि से ध्वनि की चाल का सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ पर आपको विमीय विधि द्वारा जो है ध्वनि की चाल का सूत्र ज्ञात करना है। तो ध्वनि की चाल क्या है, v, ये दिया गया है, इसे लिखिए v। अब देखिए ये किस पर निर्भर है, कह रहा है माध्यम की प्रत्यास्थता E पर, माध्यम की प्रत्यास्थता E और इसके अलावा घनत्व D। ये जो चाल है वो यहाँ पर प्रत्यास्थता E और इसके अलावा घनत्व D पर निर्भर करती है। सबसे पहले आपको यही करना है, जिन राशियों पर निर्भर करती है उन्हें आप इस प्रकार से लिख दीजिए। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, इसकी 2 पावर आप अचर राशियाँ मान लीजिए उसी तरीके से। अब आप इससे ऐसा लिख सकते हैं v बराबर एक नियतांक लग जाएगा e की पावर a और यहाँ पर हो जाएगा d की पावर b। इससे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब आपको दोनों तरफ यहाँ पर विमाएं रखनी है, तो अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि अब दोनों पक्षों में विमाएं स्थापित करने पर, विमाएं
स्थापित करने पर अब आपको यहाँ पर जो है दोनों पक्षों में विमाएं यानी कि विमीय सूत्र के मान रखने हैं। देखिए यहाँ पर तो दिया गया है आपको वेग, और वेग का विमीय सूत्र आप सभी को पता होगा। वेग का विमीय सूत्र होता है L (t⁻⁻1). ये आपका वेग का विमीय सूत्र हो जाएगा L(t⁻⁻1). इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, k एक नियतांक है, और आपको बताया गया है कि किसी भी नियतांक का जो है यहाँ पर विमीय सूत्र नहीं होता है, तो इसका विमीय सूत्र आपको यूज नहीं करना है। ई दिया गया, ई प्रत्यास्थता का जो विमीय सूत्र होता है वो दाब के बराबर होता है, और दाब का विमीय सूत्र अभी आपको मैंने बताया था m L⁻⁻1 और T⁻⁻2। दाब का विमीय सूत्र जो आज पहला क्वेश्चन कराया गया था वहां पर दाब का ये विमीय सूत्र जो है यूज किया गया था। इसके अलावा आगे आ जाइए, यहाँ पर दिया गया डी का मतलब होता है घनत्व। घनत्व ध्यान दीजिए, यहाँ पर घनत्व का विमीय सूत्र जब आप यूज करेंगे तो इससे आप लिख सकते हैं L, और इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको घनत्व ज्ञात करना है। इसके लिए ध्यान दीजिए, घनत्व बराबर आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर द्रव्यमान बट्टे आयतन। इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए, कितना होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन, ये सूत्र होता है। तो इसके अनुसार अगर आप विमीय सूत्र लिखेंगे तो ये हो जाएगा द्रव्यमान का m, आयतन दिया गया, आयतन का मतलब मीटर क्यूब। मीटर क्यूब के लिए आप कितना लिखेंगे, L⁻3, ये बट्टे में है, ऊपर ले जाएंगे तो L⁻ कितना आ जाएगा, -3। ये आपका घनत्व का विमीय सूत्र हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है घनत्व का विमीय सूत्र लिख सकते हैं। तो ये इतना हो गया। अब आपने यहाँ पर दोनों पक्षों में विमीय सूत्र रख दिए हैं। अब विमीय सूत्र रखने के बाद आप सभी को पता है यहाँ पर देखिए पावर में कितना था a, पावर में कितना आ जाएगा a, यहाँ कितना था b। अब सबसे पहले आपको इनकी घातें जो दी गई हैं उनका गुणा करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर इन घातों का गुणा करना है। देखिए ये हो जाएगा L⁻⁻1 बराबर, जब इसमें आप घात का गुणा करेंगे तो ये आएगा m⁻a, यहाँ पर हो जाएगा L⁻, इसमें गुणा करेंगे तो -a, इसमें गुणा करेंगे तो T⁻²a। उसी तरीके से यहाँ पर ध्यान दीजिए b का गुणा करेंगे तो m⁻b और L⁻−3b। ये आपका इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसे ऐसा लिखिए mL⁻⁻1। देखिए L पहले से दिया गया, पावर कितनी हो जाएगी 1, m कहीं नहीं दिया गया, तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं m⁻0 करके, ताकि तुलना करने में आपसे समस्या ना हो और गलती ना हो, इसलिए लिखा जाता है। बाकी आप नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तुलना करेंगे तो इधर वाले m के भाग की जब तुलना होगी तो उधर 0 हो जाएगा डायरेक्ट मान, या फिर लिखना चाहें तो m नहीं था तो m⁻0 लगाकर आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर m⁻a और यहाँ पर कितना है b, ये आ जाएगा a+b। इसके बाद l दिया गया है, L⁻ कितना है -a, यहाँ पर कितना है -3b। हमेशा आधार बराबर होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, इसलिए आपको घातें जोड़ के लिख देना है। इसके बाद T⁻²a। अब आपको यहाँ पर जो है दोनों तरफ विमाओं की तुलना करनी है। अब आप लिख सकते हैं विमाओं की तुलना करने पर, विमाओं की तुलना। तो जब आप विमाओं की तुलना करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर m⁻ कितना है 0, यहाँ पर m⁻a+b, तो ये आएगा a+b बराबर 0। उसी तरह अगला देखिए L में कितना है -a-3b बराबर, यहाँ पर पावर में कितना है 1। आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए -2a बराबर कितना है -1। इस तरीके से यहाँ पर आपको ये 3 समीकरण मिल गए कुल मिला के। इससे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2, क्योंकि पहला आपने पहले ही मान लिया था, ये तीसरा, और ये हो जाएगा आपका चौथा। देखिए अगर आप यहाँ से a का मान ज्ञात करें तो कितना आ जाएगा, 1/2, आपका माइनस से माइनस कट जाएगा और ये वाला 2 इधर आ जाएगा, तो ये a की पावर कितना आ जाएगा 1/2, इतना आ गया। अब अगर a का मान आप इस समीकरण में रख दें, मान लीजिए यहाँ पर देखिए समीकरण 2 से, तो ये आएगा आपका a का मान 1/2, फिर इसके बाद प्लस b बराबर 0। इसका मतलब b बराबर कितना आ जाएगा
माइनस का 1/2, बी आप ज्ञात करेंगे, ये 1/2 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस से किस में बदल जाएगा, माइनस में, तो बी का मान अब आपको किस में मिल जाएगा, यहाँ पर माइनस में मिल जाएगा। तो अब आपको ए का मान मिल गया, बी का मान मिल गया, बस आपको तीसरा समीकरण भी हल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको ए का मान मिल गया है और बी का मान मिल गया है। आपके समीकरण में इन्हीं दो की जरूरत है क्योंकि घात में ए और बी आपने माना था। अब आप इस समीकरण में मान रख दीजिए, यानी कि समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 1 से, तो जब आप उस समीकरण में मान रखेंगे तो ये हो जाएगा v बराबर के, ई की पावर आपने a माना था तो पावर में कितना हो जाएगा 1/2, फिर d की पावर आपने b माना था तो b की पावर हो जाएगा माइनस का 1/2। इससे आप ऐसा लिख सकते हैं v बराबर के ई की पावर 1/2 और ये d की पावर माइनस 1/2, इसे बट्टे में ले आइए तो ये पावर इसकी भी प्लस में हो जाएगी। इससे आप ऐसा लिख सकते हैं के ई बट्टे डी की होल पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पर भी पावर 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है। इससे आप ऐसा लिख दीजिए। अब ये आ जाएगा v बराबर के, देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा अंडर रूट, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, यहाँ पर लग जाएगा e और बट्टे में आ जाएगा d। ये आपका सूत्र हो गया। आप यहाँ पर भी प्रयोगों द्वारा जो है k का मान 1 यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी प्रयोगों द्वारा k का मान जो है वो 1 ही होता है। आप बता सकते हैं कि जहाँ प्रयोगों द्वारा जो है k का मान आप कितना यूज करेंगे, 1। आप k का मान यहाँ पर रख दीजिए तो ये हो जाएगा फिर v बराबर 1। इसके अलावा ये आ जाएगा अंडर रूट e/d, ये आपको फार्मूला मिल गया। इस तरीके से आप विमीय विधि द्वारा जो है किसी भी सूत्र की उत्पत्ति जो है यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। विमीय विधि द्वारा जो है आप किसी भी सूत्र की उत्पत्ति कर सकते हैं, किसी भी सूत्र की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें उपस्थित जो नियतांक होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक नियतांक क्या था आपका के, तो विमीय विश्लेषण का एक दोष था, आपको बताया गया था कि विमीय विश्लेषण का ये दोष है कि किसी भी सूत्र में उपस्थित जो नियतांक होते हैं उसका मान आप विमीय विधि द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमेशा प्रयोगों पर ही निर्भर रहता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर बताया गया था, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन आप सभी का होमवर्क है, इससे आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है सॉल्व करने के बाद आप लोग टाइप करिएगा कि इसमें जो है कौन सा फार्मूला आपका यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बताया गया है कि यदि एक तार की आवृत्ति, आपको आवृत्ति दी गई है, लंबाई, बल, इसके अलावा यहाँ पर एकांक लंबाई के द्रव्यमान m हो, तो विमीय विधि से जो है आवृत्ति के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। आपको यहाँ पर जो है आवृत्ति के लिए सूत्र ज्ञात करना है, तो ये आप सभी का होमवर्क है। इसके लिए जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल की क्लास में अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया जाएगा, फिर आगे के टॉपिक आप सभी को यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। बाकी के क्वेश्चन में आप सभी को अब कल जो है सॉल्व करवाऊंगा। तो कल अब आपको इसके आगे के टॉपिक बताए जाएंगे, क्योंकि आप बताई गई आज प्रॉब्लम यहाँ पर कि लाइट की बहुत ही समस्या चल रही है, जिसकी वजह से क्लास जो है इस समय आधे घंटे की ही ली जा रही है। बाकी जब समस्या दूर हो जाएगी तो आप सभी की क्लासेस जो है 1 आवर की होने लगेंगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल सभी लोग प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी उसका नोटिफिकेशन जो है आप सभी के पास पहुँच जाएगा। धन्यवाद।